अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोग जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज भी मैं एक नया सवाल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये सवाल समझ लेते तो समझें आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। आपको सर कोई भी सवाल दे दे मिड के अंदर, वैसे तो बड़े खौफनाक सवाल आए थे मिड के अंदर, लेकिन अब फाइनल के अंदर कोई भी अगर आपका सवाल आए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कर लेंगे, अगर ये वाला सवाल आप सही से समझ लेते हैं और बाकी प्रीवियस भी आप सही से देख लेते हैं। सो लेट स्टार्ट। ये मेरा लास्ट सवाल है, इसके बाद मैं जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे कोई वीडियो नहीं डालूंगा। इसको आप गौर से देख लीजिएगा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेगमेंट ओ ए ऑफ द पाइप असेंबली। अब हमें सेगमेंट ओ ए दे दिया। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो तो हमें उसके गिर्द यूनिट वेक्टर निकालना होता है। अब उन्होंने चालाकी क्या की है, एक्सिस के बजाय सेगमेंट लिख दिया। तो भाई एक्सिस और सेगमेंट एक ही चीज़ है, इसमें घबरा मत जाना, सही है। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, पता है ना। अब जो है हम क्या करेंगे, पहले मैंने तरीका आप लोगों को बताया हुआ है। जब भी एक्सिस की बात आए, सेगमेंट की बात आए, सेगमेंट और एक्सिस बाय द वे एक ही चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम यूज़ करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसका फॉर्मूला है m इक्वल टू यू डॉट आर क्रॉस एफ, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है वो यू ओ ए निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ओ ए निकालना है। उसके बाद मैंने फोर्स निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। अब देखें यहाँ 300 दी और फोर्स की जो लाइन है वो डी पे जाके मिल रही है, तो हम फोर्स को उसके जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसको जो है वो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। जाहिर सी बात है, प्रीवियस वीडियो में बड़ा डिटेल में बताया यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। मैं क्या करूँगा, अब मैं आर सी डी ले लूँगा, सही। आर सी डी जब मैं लूँगा तो क्या होगा, आर सी डी का मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा। क्या करूँगा, पहले डी के निकालूंगा, फिर सी के निकालूंगा, डी माइनस सी कर दूंगा, सही है। मैंने यही किया, ये देखें मैंने रफली से स्ट्रक्चर बना लिया, सही है। उसके बाद मैंने फोर्स को कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए आर सी डी डी माइनस सी निकाला। डी के कोऑर्डिनेट मैंने निकाले 0.5 0 0.5। आप भी देख सकते हैं, इसको गौर से देखिए। तो ये ओ है और डी तक जाना है, तो हम एक्स एक्सिस पर कितना चलेंगे, 0.5, ये ऊपर गिवन है। और फिर z एक्सिस पे भी चलेंगे 0.5, हमें y पे चलने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। तो इसीलिए जो है हमारा क्या कोऑर्डिनेट बन गए, 0.5 0 0.5। इसी तरह c की बात करें तो 0.1 0.4 और 0.3। तो सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, c के कोऑर्डिनेट आप ज़रा गौर से देखें। तो हमें o से c पे जाना है, सही है। तो हम पहले x एक्सिस पर कितना चलेंगे, ये हम चले 0.1 इतना है, फिर 0.1 है, सॉरी। तो 0.1 हम x पे चलेंगे, फिर हम y पे u आएंगे इस तरफ, तो y के पैरेलल डिस्टेंस हमें 0.4 दिया हुआ है, सही है। वो हम जो है वो 0.4 ले लिया। उसके बाद हमें ऊपर कितना जाना है, 0.3 जाना है, तो हमने 0.3 ले लिया। तो मेरे पास जो है कितने आ गए, 0.1 0.4 और 0.3। अब आखिर में हम क्या करेंगे, आर सी डी के लिए डी माइनस सी करेंगे। 0.5 में से 0.1 गया तो 0.4 बचा। इसी तरह 0 में से माइनस करेंगे 0.4 तो नेगेटिव का 0.4। 0.5 में से 0.3 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव का 0.2। आर सी डी आ गया। अब मैं आर सी डी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो यूनिट यू सी डी आ जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ सी डी आ जाएगा। और फिर मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड जो मुझे गिवन था 300, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास फोर्स आ गई इन कार्टेशियन फॉर्म। अब क्या करेंगे, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सिंस वी हैव टू फाइंड मोमेंट अलोंग ओ ए एक्सिस। यू ओ ए लेंगे। यू ओ के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए, ये देखें सवाल के अंदर ओ ए लेना है। तो ओ ए का मैं पहले आर ओ ए निकाल लूँगा। आर ओ ए निकालने के बाद उसको यूनिट वेक्टर से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास यूनिट वेक्टर यू ओ ए आ जाएगा। आई होप कि अब मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ यू ओ ए लिखा, आर डी क्रॉस एफ कर दिया। अब मैंने आर डी क्यों लिया है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं कोई भी पोजीशन वेक्टर ले सकता हूँ, लेकिन वो फोर्स के ऊपर, फोर्स लाइन के ऊपर आ रहा है। अगर मैं ओ डी को देखूँ तो देखें वो फोर्स लाइन पे आ रहा है। इसी तरह मैं ए बी को देखूँ, ये देखें ये भी आ रहा है। बी सी को देखूँ, ये भी आ रहा है। लेकिन इनके जो है वो पोजीशन वेक्टर निकालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, कि ये देखें कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। और हम ओ डी को देखें तो डायरेक्ट हमें बस एक्स पे चलना है और वाई पे चलना है, सही। तो मैंने यही किया, आर डी क्रॉस एफ कर लिया। आर डी के मैंने जो है पोजीशन वेक्टर 0.5 0 0.5, ऊपर यूनिट वेक्टर आता है यू ओ ए आ गया, नीचे फोर्स आ गई।
सो मेरे पास जो है वो आंसर आ गया 100 न्यूटन मीटर। सो क्वेश्चन के अंदर यही था कि हमें फोर्स को मोमेंट मैग्नीट्यूड का मोमेंट निकालना था OA के ऊपर। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अब अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दिस इज़ माई लास्ट वीडियो ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। थैंक यू।